आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट चैप्टर, वो हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस। अब तक एक बात तो हमारी क्लियर हो गई है कि हमारे वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड, और उसके मीन्स ऑफ सैटिस्फाइंग क्या होते हैं, स्केर्स। जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो हमारे पास कम है। कंज्यूमर बिहेवियर में उसकी जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली हमारे लिए क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमारे वांट्स इतने सारे हैं और उसके मीन्स हमारे पास कम है तो कैसे हम एलोकेट करें। एक कंज्यूमर क्या सोच के कहीं स्पेंड करेगा और कहीं नहीं करेगा, उसके पास क्या किस तरह से वो बिहेव करता है। अगर उसके पास 500 रुपीज हैं तो इस 500 के लिए उसके पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं और उसके वांट्स भी बहुत सारे, उसको तो सब चाहिए, पर कैसे वो बिहेव करेगा, क्या उसकी चीजें होंगी कि वो एलोकेट कर पाए रिसोर्सेज को। ठीक है, तो मेनली कंज्यूमर बिहेवियर में हमको यही करना होता है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। इसके दो पर्टिकुलर अप्रोचेस होते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या पढ़ते हैं, दो अप्रोचेस पढ़ते हैं। वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड सेकेंड इज ऑर्डिनल अप्रोच। आज के क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में हम पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इंटरेस्टिंग सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल क्या है, उससे पहले यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, हाँ ये तो पढ़ी लिखी बातें हैं, सैटिस्फाइंग पावर। ठीक है, कि किसी भी कोई भी हमारी इच्छा है जो कि हमारी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, उनको सैटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखनी है, दैट यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। ठीक है, यूटिलिटी ऐसे सुन के लगता है कि हाँ यूजफुल, कितना हमें यूजफुल है, पर यूजफुल और यूटिलिटी साथ साथ नहीं जा सकते हैं, बिकॉज देयर मे बी मेनी कमोडिटीज। जैसे अगर कोई एडिक्टेड स्मोकर होता है तो उससे पूछो कि स्मोकिंग करके कैसा लगता है, बोलता है तुम करके तो देखो कितनी खुशी मिलती है, तो उसको क्या होगा, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, एक सेटिस्फैक्शन उसी से मिल जाता है। बट यूजफुल नहीं है सिगरेट, तो उसको सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है बहुत ज्यादा, पर फिर भी वो क्या है, यूजफुल नहीं है। तो यूटिलिटी कैन नेवर बी कंपेयर्ड टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज नॉट इक्विवेलेंट टू यूजफुलनेस, ये चीज हमेशा याद रखनी है। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। पर्सन टू पर्सन क्या हो सकती है, डिफर कर सकती है। हो सकता है आपको खुशी, आपको सेटिस्फैक्शन किसी और चीज से मिले एंड द अदर पर्सन उसको किसी और चीज से मिले। कैसे हो सकता है, कोई एक एग्जाम्पल। स्मोकिंग, वो तो अभी हमने बात की कि यूजफुल आइटम भी नहीं है। कोई भी कंजम्पशन के गुड्स की बात कर सकते हैं, या ऐसे ही बहुत जो स्टूडियस बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत खुशी मिलती है पढ़ने से। 2 चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिए, वाह इतनी खुशी मिलती है, रात में एकदम सेटिस्फाइंग होके सोते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करवा लो हम खुश हैं, तो बस क्या करना है, पढ़ाई छोड़ के बाकी चीजों से सेटिस्फाई हो गए। तो सेटिस्फैक्शन लेवल्स, जो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, टाइम टू टाइम डिफर करती है। जैसे होता है कि आप सुबह कभी कभी ना आपको पढ़ने का मन करता है या सुबह वॉक करने का मन करता है, रात में क्या होता है, यू बिकम लेजी। तो टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, सब जगह सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी डिफर करेगी। ठीक है, कुछ लोगों को फ्रूट्स में मैंगोज पसंद होते हैं, कुछ को एप्पल्स पसंद होते हैं, तो जरूरी नहीं है योर यूटिलिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू हर्स एंड हर्स यूटिलिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू योर्स। तो हर चीज क्या होगी, डिफर करेगी।
कंज्यूमर बिहेवियर पे अगर वापस आते हैं, जैसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कौन सा अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसमें हम मेनली पढ़ क्या रहे हैं कि कैसे कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा गुड्स खरीदने हैं और कौन से गुड्स नहीं खरीदने, मतलब अपने फंड्स कहाँ कहाँ एलोकेट करने हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये यूटिलिटी ऐसे बताती है कि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, सैटिस्फैक्शन इन इटसेल्फ बहुत ही वेग सा टर्म है। आप सैटिस्फैक्शन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो या कैसे डिफाइन कर सकते हो कि कितना सैटिस्फैक्शन मिला। बोलो आज मैं बहुत खुश हूं, नेक्स्ट ईयर मैं और ज्यादा खुश हूं, तो क्या हो सकता है, कल ज्यादा खुश थे या आज ज्यादा खुश हो। हाई लो रैंकिंग कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर सकते हो। 10th का रिजल्ट आया तो ज्यादा खुशी मिली या 12th का आया, परसेंटेज तो सेम आए थे, अगर सेम आए तो दोनों में कभी बहुत डिफरेंट है। बहुत ही वेग सा टर्म है कि हम सैटिस्फैक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं कि किस चीज से ज्यादा खुशी हुई। जब छोटे होते थे तो किसी और चीज से खुशी होती थी, अब बड़े हो गए किसी और चीज से खुशी मिलती है। तो सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन, ये हम क्या कर सकते हैं, एक तो मेजर नहीं कर सकते हैं, फिर भी इस पर्टिकुलर अप्रोच में, कार्डिनल अप्रोच में ये बोला गया कि सैटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आप मेजर कर सकते हो कि इसकी यूटिलिटी, इसकी जो सैटिस्फाइंग पावर है ये इतनी है। ठीक है, जब भी कोई अप्रोच पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसके बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। तो कार्डिनल अप्रोच में जो मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि सैटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या है क्या नहीं है उससे पहले जो मेजर कंसेप्ट है वो देखते हैं। सपोजिटली आप क्या हो, रिलायंस के एम्प्लॉय हो। ठीक है, रिलायंस में जॉब करते हैं। तो जो अंबानी सर हैं उन्होंने क्या किया, आपको बोला कि मेरे एक क्लाइंट आने वाले हैं तो जाओ थोड़ा एंटरटेन करो और थोड़ा देखभाल करो। जैसे हमें पता है कॉर्पोरेट फील्ड में ये बहुत ज्यादा होता है कि क्या करना है, अगर आपको बिजनेस लेना है तो सिर्फ प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलता है, अगर कोई आ रहा है तो प्रॉपरली एंटरटेन होना चाहिए, ऐसे। तो वो सब चीजें थी। ठीक है, हमने उसकी इंक्वायरी की, हमको पता चला कि जो क्लाइंट आ रहा है उसको पिज्जा बहुत पसंद है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो इसको लेके चलते हैं डोमिनोज और आज इतना पिज्जा खिलाएंगे कि अब तो ये बिजनेस दे के ही जाएगा। और इस बार क्या, अगली बार से कभी सोचेगा ही नहीं, बोलेगा वहां पिज्जा मिलता है बहुत। ठीक है, तो हम लेके गए उसको, हम तो बहुत खुशी खुशी लेके गए कि ये सीक्रेट हमें पता चल गई है, तो आज तो हम उसको क्या खिलाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे। तो लेके गए, पिज्जा है। ठीक है, पहली स्लाइस ऑफ पिज्जा उसको हमने खिलाया, बहुत खुश हुआ। ठीक है, सपोजिटली उसको 10 यूनिट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन मिला, या यूनिट में अभी नहीं जाते हैं। पहला स्लाइस ऑफ पिज्जा खिलाया तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ, हमें लगा अब तो हमारा काम हो गया, इतना खुश हो रहा है आज तो अंबानी सर खुश हो जाएंगे, मुझे तो शायद ओनर ही बना दे रहा है इसका। पर ऐसा हुआ नहीं। जब नेक्स्ट स्लाइस खिलाया, स्टिल हैप्पी, भूख लगी थी उसको, खा रहा था अच्छे से, मुझे लगा नहीं ठीक है चलो। थर्ड स्लाइस खिलाया, थोड़ा मना करने लगा कि नहीं अब और नहीं। हमने फोर्स किया, ऐसे कैसे और नहीं, हमें तो क्या चाहिए, बिजनेस चाहिए। तो हम और अच्छे से उसको खिलाने लगे, हमने उसको और खिलाया। फोर्थ में उसने क्या किया, बोला अब एकदम नहीं खा सकता हूँ। फिर भी हमने कहा नहीं नहीं थोड़ा सा सर, अच्छा हाफ स्लाइस खा लीजिए। तो हमने उसको खिलाया, बाकी स्लाइस क्या किया उसने उठा के फेंक दिया। हम वापस आए सैड, हमने कहा यार हमने तो पिज्जा सीक्रेट निकाली थी और अब क्या हुआ, डिप्रेस्ड। हम आए अंबानी सर से, हमने बोला कि सर वो क्लाइंट तो क्या हुआ, क्लाइंट तो गया और साथ साथ अंबानी सर ने हमें क्या कहा, बेटा क्लाइंट गया तुम्हारी जॉब भी गई, तुम भी जाओ। तो क्या हुआ, क्लाइंट भी चला गया, जॉब भी चला गया। अगर उसको एक लॉ पता होता इकोनॉमिक्स का तो शायद वो इतना उसको नहीं खिलाता। वो लॉ कौन सा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सैटिस्फाइंग पावर,
मार्जिनल मतलब एडिशनल, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है, डिक्लाइनिंग। ठीक है, वापस इसी एग्जाम्पल पे आते हैं। जब हमने उसको पहली स्लाइस खिलाई थी तो उसको क्या मिला, 10 यूनिट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन। क्योंकि हमने कार्डिनल अप्रोच में पढ़ा है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने सैटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिफाइबल है, रुपीज में कैसे भी क्वांटिटी के टर्म्स में उसको मेजर कर सकते हैं कि इतना मिला। पहली स्लाइस ऑफ पिज्जा से उसको क्या मिला, यहां पे हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, यहां पे टोटल यूटिलिटी। अगेन यहां पे हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ग्राफ को अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है। ठीक है, अब पहला पिज्जा जब उसको खिलाया तो 10 यूनिट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन। इसको प्लॉट करते हैं, थोड़ा लंबा बना देते हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन, और यहाँ पे एडिशनल मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई, पहला जब उसने पिज्जा कंज्यूम किया तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 10 यूनिट। अब वो पहला ही पिज्जा कंज्यूम कर रहा है तो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हुई, 10 यूनिट। पहला कंज्यूम, 0 से आप 1 पे आए, 0 में क्या थी, 0 0 थी, 0 से 1 में आए, एक एडिशन हुआ तो उस एडिशन से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे भी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सेम है। जब हमने उसको सेकंड स्लाइस खिलाई, ये पिज्जा थोड़ा गड़बड़ बन गया मेरा, जब हमने उसको सेकंड स्लाइस खिलाई पिज्जा की, तब क्या हुआ, उसको अच्छा तो लगा पर थोड़ा कम अच्छा लगा। जैसे पहला इतना भूखा था, पहला पिज्जा उसने खाया तो वाह मजा आ गया, पर जब सेकंड पिज्जा खाया तो ठीक है, पहला तो खा ही लिया था, टेस्ट तो फर्स्ट में ही आता है ना। जैसे कोई भी अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस याद करो, कभी बंजी जंपिंग की है, स्काई डाइविंग, ऐसा कुछ किया है, नहीं किया है, कुछ तो किया होगा, कोई भी ऐसे एडवेंचर कोई चीज, तो उसमें क्या होता है, हॉर्स राइडिंग, तो क्या होगा, जब पहली बार बैठोगे तो वो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग होता है, जब सेकंड बार बैठोगे तो क्या होगा, बैठ तो चुके हैं, ठीक है, ऐसा ही तो होता है, फील होता है। या कहीं अगर नई जगह पे भी जाते हैं तो क्या होता है, पहली बार जाते हैं तो अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यू लाइक टू एक्सप्लोर। सेकेंड टाइम जाते हो और किसी ग्रुप को लेके गए, अरे वहां बेकार है, कोई जाने का मतलब नहीं है, तो आपको सब चीजें पता होती है, उतना एंजॉय नहीं करते हो। तो वैसे ही फर्स्ट पिज्जा में उसने बहुत एंजॉय किया, सेकेंड पिज्जा में क्या हो गया, उसका एक्साइटमेंट, उसका एंजॉयमेंट, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम हो गया, होगा ही। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, अगर उसने 2 स्लाइस कंज्यूम किए हैं तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, 18 यूनिट्स का। पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, जो एडिशनल, जो सेकेंड स्लाइस उसने कंज्यूम की, जो सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज्जा उसने कंज्यूम की, उससे उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 8 यूनिट्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होती है एडिशनल यूटिलिटी, जितनी एक एक यूनिट बढ़ाते जाओ उस एक एक यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको सेकेंड पे ये इतना मिला, और यहाँ पे सेकेंड पे क्या हो गया, कहाँ पहुंच गया, 18 पे, तो और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड स्लाइस पे। थर्ड स्लाइस पे क्या हुआ, स्टिल ही वाज फाइन, स्टिल ओके, ऑल्दो मना करने लगा था, पर हमने क्या किया, हमें तो बिजनेस चाहिए था तो हमने फोर्स किया। तो कितने यूनिट्स मिली, सपोजिडली 5, क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है तो मैं ग्राफ को नीचे कर रही हूँ। ठीक है, तो 5 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली उसको। अब बताओ टोटल कितना हो गया, 23 बना दिया तुम लोगों ने, 20, और मार्जिनल कितना हुआ, एडिशनल कितना मिला, थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला, 5 यूनिट्स। ठीक है,
यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है या कर्व है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये टोटल यूटिलिटी का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अभी तो इंक्रीज हो रहा है, पर आगे देखते हैं कि क्या होता है। जब हमने उसको 4 स्लाइस दिया तो उसने क्या किया था, उठा के फेंक दिया था, क्योंकि उसको क्या हो गई थी, एकदम अब नफरत हो गई थी, स्टार्टेड टू हेट पिज्जा। इतना ज्यादा हमने ओवरलोड कर दिया, जिससे आप कभी घर में भी सोचो, आपको एक ही खाना मिलता रहे, 2 दिन बाद आप क्या बोलते हो, अब ये मेरे सामने मत लेके आना, ठीक है। तो आप सेम चीज अगर कंज्यूम करते जा रहे हो तो देयर इज अ लिमिट टू इट। आप एक लेवल पे जाके एग्जॉस्ट हो जाते हो, यू कैन नो मोर कंज्यूम इट। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका सैचुरेशन लेवल आ गया, अब और वो पिज्जा कंज्यूम नहीं कर सकता था, तो उसको सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिला चौथा पिज्जा खा के, उल्टा क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया और ज्यादा हेट होने लगी, उसको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे सपोज हम मान ले -5 या -2, अब टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 21, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, नीचे आने लगी, और अब ये नीचे ही आएगी। आप जबरदस्ती उसको खिला भी दोगे तो भी क्या होगा, वो खुश नहीं होगा, अब उसको और परेशानी हो रही है उस चीज से, अब वो और नहीं खा सकता है, नहीं कंज्यूम कर सकता है। वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी तो चलो नेगेटिव में चली ही गई, ठीक है। यहाँ पे समवेयर यू कैन प्लॉट इट, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का हमें क्या समझ में आया, कर्व क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, डिक्लाइन करेगा। और टोटल यूटिलिटी एक लेवल तक बढ़ती है, उसके बाद इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको एनालाइज करो तो इसमें से बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं। टोटल यूटिलिटी अगर हम टेक्निकली पढ़े तो क्या होता है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। जैसे हमने 1 कहा तो कितनी थी उसमें यूटिलिटी, 10, 2 हो गई तो कितनी हो गई, 18, 3 हो गई तो कितनी हो गई, 23, फिर 4 में कितनी हो गई, 21। तो ये सम टोटल हो रही है यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूनिट। जैसे अगर हम 1 यूनिट चेंज कर रहे हैं तो कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। देयर आर सर्टेन एजम्पशंस, कोई भी अगर हमने थ्योरी फॉर्मुलेट की है तो कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस पढ़ने से पहले हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉ तो अब हमको समझ में आ ही गया है, तो बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस ही होगा। पर क्या जो अभी हम लोगों ने पिज्जा वाली बात पढ़ी, ये हर केस में ट्रू होता है, पैसा दे दो मुझे, 100 रुपीज दोगे, आई बी सो हैप्पी, 1000 हो, इवन मोर हैप्पी, तो क्या होगा, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन है, अप्लाई नहीं होगा। समटाइम्स यू रीड अ बुक, 5 पेज पढ़े, ये कोर्स वाली बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें तो हार्डली किसी को सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे नॉवेल्स अगर किसी को पढ़ने का शौक हो, या वीडियो गेम्स या कुछ इस टाइप का, जिसका जो इंटरेस्ट हो, वो क्या होगा, 5 पेजेस पढ़े तो अच्छा लगा, और इंटरेस्ट आने लगा कि आगे क्या हुआ स्टोरी में, तो 5 पेजेस और पढ़े, तो फिर आप और ज्यादा इन्वॉल्व होते जाते हो, तो क्या हो रहा है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस बढ़ रहा है। तो यहाँ तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ये रूल क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस कह सकते हो इसके, कि ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। पार्डन, तीन एक्सेप्शंस एकदम क्लियरली दिए हुए हैं। फर्स्ट इज पर्सनल एस्पेक्ट।
पर्सनल एस्पेक्ट्स मतलब क्या? अगर आपकी कोई हॉबी आप परस्यू कर रहे हो, जैसे बहुत लोगों को होती है कॉइन कलेक्शन या स्टैम्प कलेक्शन या कुछ भी कलेक्ट करना। अब तो कोई स्टैम्प वगैरह आजकल के स्टूडेंट्स तो करते भी नहीं है कलेक्ट, वो पहले के टाइम में होता था कि कलेक्शन होता था। तो जितना आपको मिलता जाता है उतना आपको क्या चाहिए होता है? और चाहिए होता है। आपको और मिलता है तो आप और खुश होते हो, ऐसा नहीं है क्योंकि सैचुरेशन लेवल आ जाता है। द सेकेंड वन बीइंग मनी एक्सक्लूडेड, ये अभी हमने डिस्कस कर दिया। थर्ड इज अदर पोसेशंस। अदर पोसेशंस मतलब क्या है? यूटिलिटी मे बी अफेक्टेड by the presence or absence of articles which are substitutes or complements। इसका मतलब क्या है? कोई यहाँ पे चाय पीता है? कॉफी? विदाउट शुगर? विद शुगर, ठीक है। तो कॉफी सामने रखी है बट देयर इज नो शुगर, विल इट सैटिस्फाई यू? क्या आपको खुशी मिलेगी उससे? नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर एक अवेलेबल नहीं है तो यूटिलिटी या सैटिस्फैक्शन दूसरे का भी क्या हो जाता है? इफेक्ट होता है उससे। तो इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लिख लो वहां पे एग्जाम्पल, टी एंड शुगर। द फोर्थ इज बुक्स, जैसे हमने डिस्कस किया। और हम और डिस्कस कर चुके हैं सिगरेट्स, जैसे हमने बोला था क्या होता है? सिगरेट्स हो या लीकर हो, कभी किसी को अगर देखा हो लीकर कंज्यूम करते हुए तो यू विल रियलाइज कि जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर होता है, ठीक है। या ड्रग्स होता है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं तो वी रियलाइज कि जिसको जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है उसको क्या होता है? और चाहिए होता है। उसको हैप्पीनेस उतने से में नहीं मिल रही है, उसको तो और चाहिए होता है। कंज्यूम जितना ज्यादा करता है उतनी उसको खुशी मिलती है, उतना वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ड्रग बहुत हाई होती है फॉर दोज हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। देयर आर सम मोर लिमिटेशंस इस लॉ के। वो लिमिटेशंस क्या हैं? उसके प्रीसीडिंग पेज पे आ जाओ। The law of diminishing marginal utility will hold good only when certain assumptions are met, ठीक है। कुछ assumptions अगर नहीं होते हैं तो क्या होगा? ये लॉ काम नहीं करेगा। वो assumptions क्या है? Firstly is standard units। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या है? हाँ, मान लो जैसे जिसको चाय बहुत पसंद है या सपोजिटली जिसको मैंगोज बहुत पसंद है, उसको आपने इतना छोटा सा मैंगो दे दिया, ठीक है। बहुत पसंद है मुझे तो मैंगोज, तो इतना छोटा सा मुझे मैंगो लाके दे दिया तो मैंने क्या किया? खा लिया। अब मुझे तो और चाहिए, मुझे दूसरा अगर बड़ा मैंगो दे दो तो वो क्या होगा? सेकेंड मैंगो विल सैटिस्फाई मी मोर, ठीक है। पर हाँ, अगर एक साइज के हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, होमोजेनस हैं, तो क्या हो सकता है? तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या होगी? यूटिलिटी में डिफरेंस आएगा, किसी से ज्यादा किसी से कम। सेकेंड इज होमोजेनस यूनिट्स। यहां पे हमने साइज की बात की थी, यहाँ पे इन ऑल रिस्पेक्ट वो सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैंगोज की ही बात करें तो मैंगो क्या होते हैं? बहुत सारे उसके आते हैं। हाँ, जैसे अब मुझे तो हिंदी वर्जन ही पता है, लंगड़ा, दशहरी, ऐसे ऐसे हम मैंगोज को बोलते हैं। तो हो सकता है किसी को कोई मैंगो पसंद हो, किसी को कोई मैंगो पसंद हो। तो मुझे नहीं पसंद है अगर जो मैंगो आपने ला के दे दिया, एंड आई प्रिफर सम अदर काइंड ऑफ मैंगो ओवर इट, तो अगर मुझे वो मिलेगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, तो उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं होमोजेनस यूनिट्स की, अलग अलग नहीं लाके देना है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, मेरी आदत है रोज रात में चॉकलेट खाने की, ठीक है। तो रोज रात में खाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि आज बहुत अच्छी लगी कल कम अच्छी लगी, कल भी उतनी ही अच्छी लगती है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। पर अगर आज ही मैं एक साथ 10 चॉकलेट खा लूं तो डिफरेंस आएगा। तो जो 10th चॉकलेट होगी ना वो एकदम अच्छी नहीं लगेगी, शायद उसके बाद चॉकलेट ही ना खाएं। तो क्या होता है? कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 9 दिन की बात कर रहे हो, आप ऐसे कंजम्पशन कर लो कि आज एक किया कल दूसरा किया
अब उसको अगर पिज्जा उसने डेली खिलाया होता, ठीक है, वो अगर आया था 5 दिन की ट्रिप पे तो रोज ले जाके एक एक स्लाइस पिज्जा खिला देता तो उसको क्या हो जाती, डील मिल जाती। उसने क्या किया, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करा दिया, एक ही साथ खिलाया जा रहा था तो उसको डील नहीं मिली। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। The next is cardinal approach assumption. कार्डिनल अप्रोच assumption का मतलब क्या है, हम ये मान लेते हैं, हाँ, हम ये मान लेते हैं कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को किसमें मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ठीक है, या मॉनेटरी टर्म्स में। जबकि क्या ऐसा होता है, देखो जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं वो तो फिर भी हम कर सकते हैं कि हाँ, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर फुटवेयर खरीदा है फॉर 500 तो उसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब मैं 500 पे कर रही हूँ तो 500 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ऑल्दो ऐसा भी होता नहीं है, कई बार हो सकता है कि आपको सेटिस्फैक्शन उससे ज्यादा का मिल रहा हो और कई बार हो सकता है कि आपको कम का मिल रहा हो। आपको खरीद के तो आ गए बहुत खुशी खुशी, फिर जब उसने बोला कि सेम तो उस मार्केट में मैंने देखा था 300 का, फ्रेंड ने बोल दिया ऐसा, तो क्या होगा, तुरंत सारा सेटिस्फैक्शन, सारी खुशी चली गई यार, 200 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 500 का लाए, अरे तुम्हें कैसे मिल गया 500 का, मैंने तो 1000 में देखा था, तो क्या हुआ, और खुशी बढ़ गई, दुगनी हो गई कि हाँ क्या हो गया, 500 का तो फायदा हो गया। तो कार्डिनल अप्रोच यहाँ पे लगता है कि इसको हम क्वांटिटेटिव के टर्म्स में, क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं, जबकि ऐसा हर जगह नहीं होता है। द नेक्स्ट इज कांस्टेंट इनकम। कांस्टेंट इनकम का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर लॉ में ये माना जाता है कि आपकी इनकम क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, ठीक है, वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। बहुत जगह अगर देखो कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जो कम इनकम वाले ग्रुप है उनको किसी और चीज से सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, जो हाई इनकम वाले ग्रुप है उनको किसी और चीज से सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, जो लोअर इनकम है उनके पास नेसेसिटीज पूरी करने की ही वो नहीं है, तो क्या होता है, उनको अगर कभी फूडिंग ही मिल जाए प्रॉपर, और पिज्जा बर्गर तो छोड़ दो, प्रॉपर बेसिक फूडिंग ही मिल जाए तो भी वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे इनकम राइज होती है तो क्वाइट पॉसिबल आपके सेटिस्फैक्शन लेवल्स डिफर करेंगे। पर ये लॉ क्या एज्यूम करता है कि आपकी इनकम जो है कांस्टेंट है, विच इज नॉट ट्रू। इनकम तो ऊपर नीचे हो ही सकती है, प्रेफरेबली ऊपर ही होती है, इनकम राइज होगी ही होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये लॉ तब तक ही सही चलेगा जब तक आपकी इनकम क्या है, कांस्टेंट है। The next is constant taste or fashion. कांस्टेंट टेस्ट और फैशन, अगर आपका जैसे कभी देखा हो कोई छोटे भाई बहन हो तो आपको पता होगा, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं कभी कहीं लेके जाओ ना तो व्हाट हैपेंस कि हम बहुत खुशी खुशी बोलेंगे या बहुत एकदम फर्म होके बोलेंगे कि नहीं ये तो ना ये खाता ही नहीं है, और किसी और के घर जाएगा तो हमें यही चाहिए। तो क्या होता है, उनके टेस्ट बहुत जल्दी डिफर करते हैं। या बच्चे होते हैं, हमें पता है कि उनकी हैबिट्स ऐसी हैं, या आपके साथ भी ऐसा कभी कभी होता होगा कि अभी तक मुझे ये पर्टिकुलर चीज पसंद ही नहीं थी, आज तक मैंने मशरूम्स नहीं खाए, बट किसी ने अनजाने में मशरूम्स खिला दिए, बहुत अच्छे लग गए, टेस्ट हमारा बदल गया, तो अब क्या हो गया, मशरूम्स हमको सेटिस्फाई करने लगे, जबकि आज तक तो क्या था, मशरूम हमारे डिसलाइक थे, खाते ही नहीं थे हम। तो क्या हो सकता है कि टेस्ट हमारा बदल सकता है, फैशन बदल सकता है, बट ये लॉ क्या एज्यूम करता है कि ये फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दिस विल नॉट चेंज। तो अगर ये चेंज होगा तो ये क्या होगा, ये लॉ नहीं अप्लाई करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आ जाओ एजम्पशंस पे। फर्स्ट क्या है, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, ये तो क्लियर है। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है, हर सेटिस्फैक्शन लेवल, अगर हम पिज्जा की बात कर रहे हैं तो हम पिज्जा की ही बात कर रहे हैं, अगर मैंगोज की कर रहे हैं तो मैंगोज की कर रहे हैं, उसमें भी हम यूटिलिटी सेपरेटली मेजर कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, दे आर कंपेरेबल। कंपेरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, कांस्टेंट मार्जिनल
यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब क्या है? हमने या पढ़ा होगा आपने, ये इनफैक्ट हम अभी पढ़ेंगे एक कंसेप्ट कंज्यूमर सरप्लस का, ठीक है? उसमें हम पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखो, अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, सोचो अगर तुम ही जाओ कहीं पे भी, कोई भी शॉपकीपर पे कोई प्रोडक्ट खरीदने और वहां पे प्राइस टैग लगा हुआ है 500, तो 500 की वर्थ 500 ही होनी चाहिए ना। अगर मनी की ही वर्थ चेंज होती रहे तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी तो हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट यूटिलिटी मनी की भी है कि 1 रुपए आपको कितना सेटिस्फाई करता है वो कांस्टेंट रहेगा, 5 रुपए आपको कितना सेटिस्फाई करता है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर 5 रुपए के आप सेटिस्फैक्शन लेवल जज कर पाओगे तभी तो आप उसको कंपेयर कर पाओगे किसी और प्रोडक्ट से, ठीक है? शीट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने ग्राफ्स पढ़ लिए हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, बट स्टिल देयर आर सम कंक्लूजन्स। उस ग्राफ को देखो, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, पहले तो बताओ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है? डिक्रीज करती है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में होती है। जो टोटल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है? इनिशियली इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट पे या डिमिनिशिंग रेट पे? क्लियर है या एक्सप्लेन करूं? हाँ, पढ़ के नहीं बोलना है कि डिमिनिशिंग रेट पे। कैसे डिमिनिशिंग रेट पे क्यों वो करेगी? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। लेट्स सी, जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या है? टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, बहुत ज्यादा नहीं जा रहे नीचे तक। इसका निकालो रेट। पहले 0 से 30 पे आई, तो 30 माइनस 0 अपॉन 30, ये कितना परसेंटेज हुआ? कैलकुलेटर्स अलाउड है एग्जाम में, एंड इवन इफ यू डोंट हैव कैलकुलेटर्स, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। 100%, 100% का इंक्रीज है टोटल यूटिलिटी में। नेक्स्ट देखते हैं 55 माइनस 30 अपॉन 55, निकालो। दिस इज परसेंटेज इंटू 100 कर दो, अगर ऐसे ही किया है डिवाइड तो 45%। देखो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, अभी भी इंक्रीज कर रही है, 30 से 55 पे आई, पर इंक्रीज कर रही है एट अ डिमिनिशिंग रेट। नेक्स्ट करो 75 माइनस 55/75 परसेंट निकालना। अब आंसर मुझे इधर से ही चाहिए। 26 पक्का? 26%। तो हमें दिख रहा है जितना भी आएगा, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, जो भी आएगा। बट द पॉइंट इज कि क्या है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। जो हमारे रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज कर रही है, पर जिस रेट पे ये इंक्रीज कर रही है वो डिमिनिशिंग है, ठीक है? The next is marginal utility is negative, total utility decreases. जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अभी जैसे हमने एग्जांपल किया था उसमें क्या था, जैसे ही उसकी यूटिलिटी -5 पे गई, टोटल यूटिलिटी क्या की, स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग।
क्यों डिक्लाइन करेगी? क्योंकि सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ही तो टोटल यूटिलिटी होता है, तो जैसे ही माइनस आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएगा। देखो इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ो तो दोनों तरह से पढ़ना चाहिए, एक तो कंसेप्चुअली कंसेप्ट क्या है ये समझ लो, एंड दूसरा प्रैक्टिकली कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है, तो ये भी समझ में आना जरूरी है। MU goes on decreasing and may become negative beyond a certain level of consumption. This is very simple. MU curve slopes downwards from left to right and is negatively sloped. ठीक है, तो ये क्लियर है।